सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन माय न्यू ब्लॉग। एक बार और स्वागत करता हूँ आपको दिल्ली ब्लॉग में। सो गाइज, अभी मैं आया हूँ लाल किला जो दिल्ली में है, जिसके इधर है अपना राजीव चौक, बोल चांदनी चौक। इधर चांदनी चौक है और ये गुरुद्वारा है यहाँ पे, और इधर है ठीक इसी के सामने दिल्ली का लाल किला। सो गाइज, चलिए चलते हैं दिल्ली लाल किला का, आपको दिखाते हैं दिल्ली लाल किला के अंदर चल के क्या क्या है इसके अंदर, क्या बताएंगे आप, सब बात ही बताएंगे, कैसे आएंगे, कैसे कितना टिकट लगता है, सारी बात आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। दिल्ली लाल किला आने के लिए सबसे पहले आप मेट्रो से आ सकते हैं। वैसे तो अपना साधन भी ले सकते हैं, लेकिन मेट्रो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर है ही यहाँ से चांदनी चौक। मैं बार राजीव चौक बोल रहा हूँ। मात्र मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर। मैं इधर से आया हूँ, इधर से एंट्री लिया हूँ, तो 2 किलोमीटर है यहाँ से। मैं पैदल ही आ गया हूँ, कोई ऑटो कोई इतने, बस मेट्रो का लगा है, जितना लगा है मेट्रो का 30 रुपये लगा है। मैं जहाँ से जिस मेट्रो से पकड़ा हूँ यहाँ चांदनी चौक आने के लिए 30 रुपये लगा है। 30 रुपये में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं यहाँ अंदर जाने के लिए कितना टिकट लगता है। इधर देखिए छोटा सा मार्केट है, इधर झूला वूला लगा हुआ है, तो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइस, पहले मैं जब छोटा था तो मैं जानता कि मुझे भाई, ये पहले मैं ये सोचता था दिल्ली लाल किला देखते हुए फ़ोटो में या वीडियोज़ में कि अंदर जाने का रास्ता किधर से होगा। मैं ये देखता था। आप लोग में काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कभी दिल्ली लाल किला आए नहीं होंगे, काफ़ी लोग। तो मैं आपको बता दूँ कि सामने से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, और जो दिल्ली का लाल किला है उसकी जो एंट्री है, एंट्री आपका ठीक साइड, मतलब यहाँ से होती है। चलिए चलते हैं। अब टिकट कहाँ मिलेगा ये देखना पड़ेगा। अब मैंने ये भी सुना है, एक भाई बोल रहा था कि अंदर जाने के लिए आपको मोबाइल जमा करना होता है। मुझे पता नहीं है, चलिए देखते हैं। मोबाइल जमा करना हो तो जमा करना पड़ेगा आपको। अंदर की पूरी डिटेल तो मैं दे नहीं पाऊँगा अंदर का। चलिए देखते हैं टिकट कहाँ मिलेगा, फिर आपको दिखाएंगे। इधर छोटा सा जो मार्केट आपको दिखा तो वही है। काफ़ी भीड़ है आज, बहुत भीड़ है। इतना भीड़ है कि जो रोड है वहाँ पे पुलिस तैनात हो चुके हैं, सारे निगरानी में हैं। काफ़ी सारे भीड़, बहुत भीड़ है, क्योंकि इस समय छुट्टी का मौसम चल रहा है, छुट्टी समर सीजन चल रहा है, छुट्टी का मौसम है। इस वजह से सारे लोग अपनी छुट्टी मनाने आए हुए हैं, भीड़ तो बहुत है। तो चलिए देखते हैं टिकट कहाँ मिलेगा, टिकट लेके फिर आपसे मिलेंगे। सो गाइस, एंट्री हो चुकी है। जो एंट्री हुई थी वो यहाँ से एंट्री हुई है। अब चलिए चलते हैं लाल किले के अंदर। लाल किला साइड से कुछ ऐसा दिखता है। इधर ये ग्रीन पर्दे लगा दिए गए हैं, क्योंकि इस साइड जो है, इस साइड ये पूरा खाई है। पहले कहा जाता था इसमें पानी हुआ करते थे, और जहरीले कह रहा हूँ, जानवर जो जैसे मगरमच्छ यहाँ पे छोड़ा जाता था। जो भी कोई भी देश गुनाह या फिर कुछ भी करता था तो इसी में फेंक दिया जाता था जिंदे, तो जानवर उसकी शिकार कर लिया करते थे। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। गाइस, चलिए चलते हैं अंदर।
अभी आपको 2 तोप दिखेंगे जो इस लाल किला का शोभा और बढ़ा देते हैं। यहाँ देखिए कुछ साइड से जाने की ये रास्ता, वहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। खाई है, चलिए अंदर चलते हैं। ये रहे वो तो और ये देखिए क्या शानदार लाल किला है ये अंदर से। ये उस समय का गेट। और जब अपने प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर उसी पे खड़े होके जहाँ पे उस जगह पे और झंडा जो है फहराते हैं अपना 15 अगस्त या 26 जनवरी को, दोनों दिन यहीं से जाते हैं और उस जगह से खड़े होके और झंडा फहराते हैं अपना इंडिया का झंडा वहीं लहराता है 15 अगस्त 26 जनवरी को। सो गाइस ये रहा सामने का व्यू। तो गाइस अब चलिए चलते हैं अंदर। अंदर घुसते ही सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ का मीना बाजार। जो यहाँ पे एंटर करते ही मीना बाजार आपको दिखेगा। बगल बहुत ही खूबसूरत, लेकिन ख़रीदने के लिए आपको मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो गुना दाम मिलता है। किसी भी चीज़ का 2 गुना दाम मिलता है, इसलिए आप बाहर से तो 2 गुना यहाँ मिलेगा, इसलिए आपको मोटा पैसा खर्च करने के लिए करना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ से सामान ले पाएंगे। ये स्पेशली जो फॉरेन से आते हैं उनके लिए बना हुआ है क्योंकि वही अफोर्ड कर पाएंगे यहाँ की प्राइस। जैसे आप देख सकते हैं ये शॉल की कीमत है 500। ये है यहाँ का छोटा सा मीना बाजार। ये बस फॉरेन ये अफोर्ड कर सकते हैं इसे, हम इंडियन के लिए बाहर तो है ही क्यों। लेकिन कुछ भी कहिए, उस ज़माने में कहा जाता था यहाँ पे सारे शीशे लगे हुए मिलते थे जो इस समय हट चुके हैं। बहुत ही सुंदर, जब सूर्य की रोशनी आती थी बहुत ही सुंदर लगता था। यहाँ पे सारे शीशे लगे हुए थे, अब शीशे हट चुके हैं। ये रहा छोटा सा मीना बाजार। अभी थोड़ा सा और आगे भी है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये छोटा छोटा आप लोग देख रहे हैं जो कमरे यहाँ पे उस समय सैनिक खड़ा होते थे। जब राजा यहाँ से आते थे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे सैनिक के तैनात रहते थे। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सारे छोटे छोटे कमरे जो सैनिकों के लिए बनाया जाता था। कहा जाता था जो इस समय ये जो जहाँ पे ये लोग अपना दुकान लगाए हुए हैं, शॉप लगे हुए हैं, यहाँ पे सैनिक का पहले कमरा हुआ करता था। ये छोटा छोटा जो सैनिक थे यही इसी में रुकते थे, इसी में रहते थे सैनिक।
सो गाइस हम लोग वहाँ से एंट्री किए थे अंदर, और ठीक उसी के सामने ये वाइट कलर का आप जो देख रहे हैं ये टोटल 3 मंजिला का बना हुआ है, 3 मंजिल का है। और इसे नौबत खाना के नाम से जाना जाता था उस समय में। ये उस समय में विशेष करके जो दीवाने आम होते थे, दीवाने खास होते थे, वहाँ से सूचना जो होता था सैनिकों तक पहुँचाने का कार्य किया था। यहाँ जो सैनिक थे वो जो राजा हुआ करते थे उनके सूचना राजा का आने का या राजा के जाने का वहाँ यहीं से सूचना दिया करते थे, जो इसे नौबत खाना के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या है। वीडियो बना ले, वीडियो जगह जगह तो गाइस आप देख सकते हैं कि उस समय जो कारीगर थे किस तरह से अपना कारीगरी यहाँ पर दिखाए हैं। फूल पत्ती रंग से भरा हुआ उस समय की है, उस समय की पेंटिंग। ठीक इसी के सामने आपका आया दीवाने खास और उनका तख्त। चलिए उनके पास, उनके तख्त के पास जाकर आपको दिखाएंगे। तो गाइस ये रहा सामने दीवाने नौसत खाना, और ठीक इसी के सामने दीवाने आम। यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे वो आम नागरिक जो थे उनकी शिकायत सुना करते थे। और ठीक इसी के पीछे है दीवाने खास, जो आपको वाइट वाइट दिख रहा हो तो वो है दीवाने खास, और ये रहे दीवाने आम। तो चलिए चलते हैं अंदर दीवाने आम के। सो गाइस आप देख सकते हैं दीवाने आम से जो नज़ारा है कुछ इस तरह दिखाई देता है। और ठीक इसी के सामने है दीवाने आम, जहां राजा आम नागरिक का जो आम प्रजा थी उनकी शिकायत जो होता था वो सुना करते थे दीवाने आम में। और ठीक इसी के पीछे था दीवाने खास, जहाँ वो अपने मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया करते थे। ये रहा उनका तख्त, आप देख सकते हैं उनके तख्त पे। क्या सुंदर कारीगरी की गई है। उस समय का जो तख्त है कितने सुंदर थे। तो गाइस बस दीवाने आम जो है
इतना ही था। आप चलिए चलते हैं दीवाने खास आपको लेके। दीवाने खास के बारे में आपको बताएंगे, तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। किसी के पीछे है दीवाने खास। ये आपका दीवाने आम, ठीक इसी के पीछे दीवाने खास। गाइस हम लोग दीवाने खास के पास आ चुके हैं। दीवाने आम अपना पीछे है, वो दीवाने आम और ये दीवाने खास। शायद ऊपर चढ़ना मना है। गाइस ये उस समय का कुआं था। चलिए इस कुएं पर चढ़ के दिखाते हैं अंदर किस प्रकार के रास्ते बने हुए हैं इस कुएं के अंदर। यहाँ बैठ के क्या करो,
पहले तो इस पर चढ़ना ही बहुत मुश्किल है, मैं गिर गया। अब ये रहा कुआं। मैं दिखा सकता हूँ, दिख तो नहीं रहा लेकिन अंदर एक सुरंग है। लेट की ना सकते नहीं पानी का एक ही चलिए अब उतरते हैं। गाइस जब उतर चुके हैं, अब चलिए चलते हैं। वो कुआं बहुत ही डेंजर है, जो चढ़ना बहुत मुश्किल है उस पर। मैं तो गिर भी गया। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है वो है हीरा महल। उस साइड ये तीनों म्यूजियम है, म्यूजियम में ज़रूर चलेंगे। पहले चलते हैं हीरा महल देखने। ये यहाँ पे पहले पानी था, पानी हुआ करता होगा। मैं तो कंफर्म मैं कैसे बता रहा हूँ, पानी हुआ करता होगा जैसे बता रहे हैं। अब चलते हैं हीरा महल। ये रहा हीरा महल। ऊपर जाना मना है। चलिए इधर चलते हैं आगे। अब चलते हैं म्यूजियम में। सो गाइस हम म्यूजियम में एंट्री कर चुके हैं। अब चले चलते हैं म्यूजियम में, अंदर दिखाते हैं क्या क्या है। बहादुर शाह जफ़र का कलमदान, ये बहादुर शाह जफ़र का कलमदान है। 1857 में समाचार पत्र।
शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली की नक्शा 1857। बहादुर शाह जफर को लॉर्ड कॉलिन द्वारा पत्र गाय के बलिदान पत्र प्रबंध के बारे में। धनुषवाड़, ये उस समय का धनुषवाड़ है। ये कुछ तलवार उस समय की। चलिए आगे चलते हैं। घर मना है, चलिए नीचे से आएंगे तब देखेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं। बहादुर शाह जफर की तलवार और म्यान। बहादुर शाह जफर का वस्त्र, ये उस ज़माने का वस्त्र है। बेगम का वस्त्र, और ये उस समय जो बेगम वस्त्र पहना करती थी उनकी वस्त्र है। जो दिल्ली के लाल किला में सारा मौजूद है। के उस समय के गोले बारूद हैं। कश्मीरी द्वार के पास मिले गोले। चलते हैं। ये जो है राजा का महल हुआ करता था, अब इसमें इसे म्यूजियम बनाया गया है। अंदर ही कुछ है नहीं, बस वैसे ही पोस्टर लगे हुए हैं जो इस म्यूजियम के बारे में बताते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर जाना तो मना है इधर, बस ये 2 फ्लोर में ही म्यूजियम फैला है। ये यहाँ पे इस महल के बारे में बताया जा रहा है। चलिए अब चलते हैं नीचे, बस ये ऊपर इतना ही है। अब चलते हैं नीचे। अब चलते हैं नीचे। ये दिल्ली चलो अभियान जो चला था उसके बारे में बताया जा रहा है। पिस्तौल,
ये सारे पिस्तौल उस समय के। ये राइफल है उस समय की, उस समय जो राइफल चलता था वो उस समय का राइफल, जो राजा महाराजा राइफल चलाते थे उस समय का राइफल है। ये भी उस समय पिस्तौल। इस समय इसकी कीमत करीबन करोड़ों में होगी। ये कुल्हाड़ी है उस समय की, कितना शानदार है। ये सब की कीमत इस समय करोड़ों में है। देख सकते हैं सारे पिस्तौल। ये खंजर, राजा महाराजा के समय के खंजर। ये देखते हैं आगे क्या है। बस इतना ही है जो है, सो इतना ही है म्यूजियम। बहुत सारा रास्ता बंद। बस वहाँ से एंट्री हुई थी, यहाँ से एग्जिट। इसी बस यही देखने के लिए, और काफ़ी कुछ नहीं है। बस अंदर आने के लिए, किले में आने के लिए एक तो है 50 रुपये का टिकट, और दूसरा है जो 80 रुपये का टिकट। 80 रुपये टिकट जो इसी म्यूजियम को घूमने के लिए है। इस म्यूजियम घूमिए और 80 रुपये टिकट मिले, 30 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए। फिलहाल तो अच्छा है। पुराने समय पिस्तौल, कुल्हाड़ी, ये सब देखने को मिल गया। म्यूजियम कुछ बाहर से इस तरह दिखता है। चलिए अब चलते हैं बाहर। बस घूम लिए वो दीवाने आम। सो गाइस बस इतना ही। डर गया यार। बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब चलिए, 20 लाख किलो को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। चलिए अब चलते हैं घर। वहाँ अनाउंस हो रहा है जब स्टार्ट एक बैग स्टार्ट हो, मैं तो डर गया यार। बस वो इतिहास के बारे में बताया जा रहा है। चलिए चलते हैं अब घर। बाय बाय लाल किला।